नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के यादव, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर एंड लेजर सेंटर से बात कर रहा हूँ। आज विटलिगो डे है। विटलिगो एक मेडिकल भाषा है जिसको सामान्य भाषा में हम सफ़ेद दाग कहते हैं। सफ़ेद दाग दिवस पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक चिकित्सक होने के नाते सफ़ेद दाग के बारे में जो भ्रांतियां हैं, समाज में जो जानकारी का अभाव है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून्स का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे इम्यून सिस्टम्स होता है वो ब्लैक कलर करने वाली जो सेल्स होती हैं, जो मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं, उनको हमारा इम्यून सिस्टम्स डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको जो है ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन का कलर सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद दाग का जो मरीज होता है वो उसमें शारीरिक कष्ट तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव, तिरस्कार की वजह से वो अपने इलाज के लिए इधर उधर भागता रहता है। सफ़ेद दाग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो हमारे समाज में अभी भी लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सफ़ेद दाग के मरीजों को जो है तिरस्कार की भावना से, भेदभाव की भावना से उनका बहुत तिरस्कार होता है। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करना है कि सफ़ेद दाग क्या छुआछूत से होता है, सफ़ेद दाग का मरीज़ क्या सामान्य व्यक्ति की तरह शादी विवाह कर सकता है, सफ़ेद दाग का मरीज़ जो होता है वो क्या सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। बिल्कुल, सफ़ेद दाग का मरीज जो होता है वो सामान्य इंसान की तरह उसके अंदर कार्य करने की क्षमता, उसके दिमाग का विकास, उसके शरीर की सुंदरता, उसके शरीर की बनावट एक ही जैसी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ उसके शरीर का जो कलर होता है वो खाली सफ़ेद हो जाता है, बाकी शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। सफ़ेद दाग की बीमारी छुआछूत से नहीं होती है। सफ़ेद दाग की बीमारी किसी खान पीन या किसी गंदगी की वजह से नहीं होता है। सफ़ेद दाग की बीमारी जो होती है वो सफ़ेद दाग के मरीजों में सिर्फ़ और सिर्फ विटिलिगो ऑटो इम्यून्स जो सिस्टम्स होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम्स होता है वो हमारी सेल्स को डैमेज कर देता है, इसकी वजह से होता है, ना कि किसी भी तरह के पुराने कर्म या पुराने पाप या किसी भी तरह की ये जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं इनकी वजह से होता है। सफ़ेद दाग के जो मरीज होता है वो शादी के दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो शादी विवाह में होती है। सफ़ेद दाग का जो मरीज़ होता है उसको बहुत हे दृष्टि देखा जाता है, उसकी शादी विवाह में प्रॉब्लम होती है। शादी से पहले भी बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं, इवन शादी के बाद भी बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं, सिर्फ जानकारी के अभाव में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सफ़ेद दाग का जो मरीज़ होता है अगर वो सामान्य व्यक्ति से शादी करता भी है तो उसमें मात्र 2 से 5% चांस होता है कि ये चीज़ उसके बच्चों में हो जाए। अन्यथा बाकी टाइम 95 टू 97%, 98% चांसेस होता है कि इनके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, वो सामान्य बच्चों की तरह होंगे। और साथ साथ में सफ़ेद दाग के बारे में ये भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि दूध पी लेने से और मछली खा लेने से सफ़ेद दाग होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये पूरी तरह से भ्रांतियां हैं, पूरी तरह से मिथ्स हैं कि किसी भी तरह खाने पीने के एक दूसरे के साथ खाने से ऐसा होता है। बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग एक ही जैसा होता है या एक ही चीज़ होती है। ये हमें जानकारी का अभाव है। सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सफ़ेद दाग जो होता है वो मेलानिन न बनने के कारण होता है, लेकिन कुष्ठ रोग जो होता है वो एक संक्रामक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। सफ़ेद दाग में कोई सिम्टम नहीं होता है, उसमें ना दर्द होता है, ना खुजली होती है, ना किसी तरह का और भी कोई सिम्टम होता है। लेकिन जो कुष्ठ रोग होता है उसमें त्वचा का रंग थोड़ा डिस्कलर होता है, साथ साथ में उसके उस एरिया में आपको सूनापन भी मिलेगा। साथ साथ वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, नसों में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक ना समझा जाए। सफ़ेद दाग जो होता है वो किसी तरह की छुआछूत से नहीं हो सकता है, किसी तरह के एक साथ रहने से, एक साथ खाने पीने से, किसी भी तरह का कोई छुआछूत का इसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो कुष्ठ रोग होता है उसमें एक साथ रहने से इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इनको एक ना समझा जाए। सफ़ेद दाग के मरीज के प्रति सहानुभूति, उनका समर्थन, उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। सफ़ेद दाग का इलाज आ चुका है, सफ़ेद दाग का मेडिसिन से बहुत एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं, सफ़ेद दाग के लिए फ़ोटोथेरेपी हैं, उनका अल्टरनेटिव थेरेपी भी है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी सर्जरियाँ भी हैं। अगर वो मेडिसिन से नहीं ठीक होता है तो दूसरा अल्टरनेटिव एक रास्ता है जिसको हम सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सफ़ेद दाग को सबसे पहले डायग्नोज कर लेना, सबसे पहले पहुंच जाना, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा लेना, ये सबसे बड़ी समझदारी की चीज़ है। अगर आप अर्ली स्टेज में, सबसे शुरुआती स्टेज में अगर आप सफ़ेद दाग किसी मरीज़ को आप किसी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो उसको हम वहाँ पे नियंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में स्प्रेड कर गया है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन दोनों बीमारियां का, कुष्ठ रोग का और सफ़ेद दाग का, दोनों का इलाज पूरी तरह से संभव है। आप सही डॉक्टर्स को दिखाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सफ़ेद दाग के बारे में हर नागरिक को, हर समाज के हर वर्ग को जागरूकता फैलानी होगी। हमें एक दूसरे को बताना होगा कि सफ़ेद दाग से संबंधित जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, जितनी भी छुआछूत, जितनी तिरस्कार, जितनी भेदभावपूर्ण चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को मिटाना होगा। हमें उनका सम्मान करना होगा, हमें उनका सहयोग करना होगा, हमें उनकी हर चीज़ को एक सामान्य व्यक्ति की तरह फॉलो करना होगा। और हमें जागरूक कर करके इन चीज़ों को कम से कम दिमाग में लोगों की जो चीज़ें भ्रमित हैं, जो चीज़ भ्रम फैला हुआ है, उनको मिटाना होगा। तो हम आज संकल्प लेते हैं कि सफ़ेद दाग के मरीज को हम किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई तिरस्कार, कोई उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। उनको एक सामान्य व्यक्ति जीने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। धन्यवाद।